सो वेरी वेरी गुड इवनिंग्स। आप सभी तैयार हो जाओ अपनी पूर्ण रूप और फाइनल एनालिसिस के लिए। आपको पता होगा कि जेपीएससी ने आज ही अपनी ऑफिशियल्स वेबसाइट्स पर जो आपके 7th जेपीएससी के प्रीलिम्स हैं जो कि 19th सितंबर को हुई थी, उनका आंसर की जारी कर दिया है। और ये आंसर की आयोग की फाइनल आंसर की है। हालांकि उन्होंने डाउट्स के लिए समय आपको दिया है, तो ऐसे 2-4 क्वेश्चंस होंगे, बट ये मान के चलना कि ये मैक्सिमम जो आपका मेरिट बनेगा या जो मैक्सिमम आपके सिलेक्शंस के आधार बनेंगे, आप कह सकते हो कि क्वालिफाइंग के जो आधार बनेंगे, इसी दिए गए आंसर के आधार पर बनेंगे। तो आप 4 से 5 क्वेश्चन को नेगेटिव मान लो या पॉजिटिव मान लो, ये आपके ऊपर है। मोस्टली उसको नेगेटिव मान के चलो और इसके आधार पर हम एक कटअप का विश्लेषण कर पाएंगे। वो सटीक कटअप का विश्लेषण होगा जो कि डेफिनेट तरीके से आपके एग्जामिनेशंस के लिए के रिजल्ट्स के लिए उपयोगी होगा और आप इस बेसिस के आधार पर अपनी तैयारी को आगे मूव्स कर सकते हो। आपको समय समय पर इंफॉर्मेशन मैं देता रहूँगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब एट द रेट ऑफ यूट्यूब एमिनेंट ट्यूटोरियल्स। ये हमारा अपना खुद का निजी चैनल्स है। इस चैनल पे मैं समय समय पर आपको करंट अफेयर्स, समय समय पर इकोनॉमिक्स की क्लासेस, आपको पता होगा कि जेपीएससी मेन की जो इकोनॉमिक्स की क्लासेस है, मैं बहुत जल्द आपको इसी चैनल पर स्टार्ट करने वाला हूँ। वो थॉरो क्लासेस चलेगी। ओके, सो यू कैन डू इट। आप इसे कर सकते हो। डोंट वरी अबाउट इट, आई एम विथ यू। नाउ पेपर 2 में अभी जो आपने देखा होगा कि पेपर 2 में आपके जो क्वेश्चंस थे, देयर आर 100 क्वेश्चंस। और ये बहुत गर्व की बात है और मेरे लिए भी और हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए भी कि मैंने एक वीडियो दी थी यूट्यूब पे जिसमें झारखंड के इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस हमने दिया था। इस 20 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चन विथ चॉइसेस। ऐसा लगता है कि मैंने कुछ क्वेश्चन आपको सेटिंग कर दिया हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अपने अनुभव के आधार पे क्वेश्चन दिया और ये 5 क्वेश्चन बिल्कुल ही ये लड़ चुका था। और जैसा कि हमें फीडबैक्स मिला है, हम अपने स्टूडेंट्स की ओर से मुझे फीडबैक मिला है, उस स्टूडेंट की फीडबैक के आधार पर जो हमारे क्लासरूम नोट्स हैं, उससे 29 क्वेश्चंस डायरेक्ट लड़े हैं। तो ये हमारे मनोबल को बढ़ाता है और आगे आपके लिए और भी कुछ करने के लिए हमें उत्प्रेरित करता है। तो आप बस हमारे चैनल पे बने रहें और हमें सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं अधिक से अधिक आपके लिए उपयोगी साबित हो पाऊँ। आप देखोगे कि आपको पता होगा कि पीटी 1 में 100 क्वेश्चंस थे और पीटी 2 में भी 100 क्वेश्चंस थे। ओके, ये एक्सपेक्टेशन मैंने पहले भी दे रखा था कि 200 से लेकर 215 मार्क्स अगर आपके आते हैं, तो अगर आप जनरल कैटेगरी में हो और या इकोनॉमिकल बैकवर्ड सेक्शन में आते हो, तो आपका श्योर शॉट है कि आपको पीटी की तैयारी करनी चाहिए। अगर आप BC 1 में आते हो तो आपको 190 मार्क्स अगर आते हैं तो आपकी पॉसिबिलिटीज आपको तैयारी करनी चाहिए। और SC ST में आते हो तो 180 मार्क्स अगर आपके हैं से 190 के बीच में है तो आप अपने प्रिपरेशन को कर पाते हो। और आयोग के आंसर की आने के बाद ऐसा ही मुझे देखने को मिला। ओके, तो आप देखोगे कि ईबीसी और जनरल की बात करते हो तो जो अराउंड 1000 स्टूडेंट्स, 1000 स्टूडेंट्स के व्यूज के बाद, 1000 स्टूडेंट्स के ओपिनियन के बाद जो मैं एनालिसिस पे पहुंचा हूं कि अगर आपने 100 मार्क्स से 120 मार्क्स तक अपने के बीच में 100 से 120 क्वेश्चन आपने करा है, मीन्स आप अराउंड 200 से 240 मार्क्स तक अगर आप करते हो, आप सेफ हो। और मैं इसमें 2 क्वेश्चन नेगेटिव कर दूंगा, मीन्स अगर आपने 98 क्वेश्चन भी करा है फिर भी आपका सिलेक्शन श्योर है। आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। अगर आपने ईडब्ल्यूएस में हो और 90 से 99 के बीच में आप आते हो, -2 क्वेश्चन कर दो, तो आप अगर 96 क्वेश्चन भी आपका करेक्ट होता है तो आपको तैयारी करनी चाहिए। ओबीसी और BC 1 की बात करोगे तो ये -2 कर दो तो 114 अगर आपके आते हैं फिर भी आपको तैयारी करनी चाहिए। आप बोलोगे सर जनरल से इसमें तो सीडीएल इसमें सीट्स की संख्या कम है। अगर आप ओबीसी और BC 2 में आते हो तो ये -2 कर दो, मीन्स अगर 112 तक आपके क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए। और अगर 108 अगर SC ST में है, 2 कम कर दो तो 106 भी करोगे तो पॉसिबिलिटीज है कि आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे।
अगर आप एसटी में हो तो -2 कर दो तो 104 है तो 102 में भी आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब डियर आपको ये पता होगा कि इस बार मीन्स 2002 में जो आपके पीटी हुए हैं, जो कि 7th जेपीसी का पीटी था, इसके आधार पर अगर आप देखोगे तो ये 100% आप क्लियर हो जाओ कि 7 जेपीसी की जो पीटी है, इनमें जो क्वेश्चंस आए हैं, इनकी जो आपको क्वालिफाइंग बनेगी PT1 प्लस PT2, दोनों एक साथ ऐड करके बनेंगे। ओके, मीन्स आपको दोनों मिला के क्वालिफाई करना है। तो मैं जितनी बातों को क्वेश्चंस को कर रहा हूँ, ये दोनों मिला के ही आपको करने हैं। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आपको अपनी तैयारी सुनिश्चित करनी चाहिए। मैं इन पर ज़्यादा बात ना करके, क्योंकि आयोग ने ऑलरेडी आपको दे चुका है और सभी लोग आपको मिला चुके होंगे, इस पे ज़्यादा बात ना करके आगे की बात मैं करता हूँ कि अगर आपको मेंस की तैयारी करनी है तो किन बातों पे आपको फोकस करना चाहिए। आपको पता होगा डियर, ये जो क्वालिफाइंग का है इंग्लिश और हिंदी, इसमें आपको 30 से 40% का टारगेट रखना चाहिए। यह क्वालिफाइंग नेचर का है, इतनी आपको करेक्ट होनी चाहिए। लैंग्वेज की बात करो तो ये आपके मेरिट बनाते हैं और मेन सब्जेक्ट 800 नंबर के होते हैं और 100 के इंटरव्यू होते हैं। दीज आर द पार्ट ऑफ मैथ्स। अगर आप इन सबों में मिला के टोटल 600 टू 700 के बीच का टारगेट रखते हो, हालांकि इस बार और कम जाएगी, तो 500 से लेकर 600 के बीच का अगर आपने टारगेट रखा है तो आपका 100% आपका सिलेक्शन हो चुका होगा और आप झारखंड सरकार के अंदर किसी न किसी पदाधिकारी में ऑफिसर्स ग्रेड में आप जॉब के हकदार बन जाओगे। बहुत काबिल तरीके से आपको डिसाइड करना है। जैसे कि आपको पता होगा इस 800 में 200 मार्क्स का अकेला इकोनॉमिक्स का पोर्शन होता है डियर। अगर आपने टारगेट कर लो कि 150 में इसी एक सेक्शन से ले आऊं और बाकी सेक्शन से जस्ट 50-50% ले आऊं, तो अगर आपके पास इसके बाद 3 सेक्शन बचते हैं तो 300 नंबर आप ले आते हो। और यहाँ पे कितने हैं कि 140-50 हो गए, सो देयर इज इतना, और आपको इंटरव्यू में तो 50 मिल ही जाएगा, सो देयर इज 500 और बच गए आपके इसमें, तो 500 और इसमें आप 100 ले आओ तो 600, और 600 में आपका सिलेक्शन श्योर एंड श्योर है। ओके, इसी आधार पे आप मेंस की तैयारी करो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और समय समय पर आपको जो है मैं गाइडलाइन देता रहूँगा। सो मैंने आपको मंत्र दिया था जेपीसी पीटी का कि आप कॉन्सेप्ट को एडप्ट करो और रिविजन्स करो, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन श्योर एंड शॉर्ट हो जाएगा। और आपको पता होगा कि दिसंबर की जो बहाली है वो 492 पोस्ट जो है डिक्लेयर हो चुका है। कुछ ही दिनों में इसके रिजल्ट्स के बाद, पीटी के रिजल्ट के बाद ये डिक्लेरेशन हो चुकी होगी। और आपको पता है डियर कि बीपीएससी के 660 पद जो है और शायद 606 पद या 660 पद, मतलब अराउंड 600 से एबव जो पोस्ट है वो निकल चुका है, वैकेंसीज आ चुकी है। तो अपनी तैयारी को गति दें। और आपको मैं बता दूं कि 21 सितंबर से हमारे ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो चुके हैं। ओके, ताकि आप अपने आप को तैयार करो। और मैं यूट्यूब पर आपको बिल्कुल ही फ्री इकोनॉमिक्स के क्लासेस को दूंगा, जो कि आपके प्रीलिम्स और आपके मेंस के लिए तो उपयोगी है ही, साथ ही साथ इस बार जो आप मेंस दोगे इसके लिए पूरे 200 मार्क्स के जो आपके इकोनॉमिक्स के पोर्शंस हैं उनको मैं कराऊंगा आपको, और इंश्योर करूंगा कि आपको 180 मार्क्स श्योर एंड शॉर्ट आपको मिल जाए आपके एग्जामिनेशनों में या आपके आने वाले एग्जामिनेशन में। तो बी रेडी, वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इकोनॉमिक्स क्लासेस। बस आप हमारे चैनल को, दैट इज एमिनेंट ट्यूटोरियल्स, दैट इज एमिनेंट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर लें। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ताकि आपको समय समय पर सारा इन्फॉर्मेशन मिलता चले। अगर आपको किसी तरह के कांटेक्ट करने की ज़रूरत महसूस हो तो 700404 और 3326 पर कांटेक्ट करें और डेफिनेटली मैं आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होऊंगा। थैंक यू। इसी सेशन के साथ और इसी विचार के साथ कि आपको आने वाले समय में सक्सेस मिले और फटाफट मेंस की तैयारी आप शुरू कर दो। थैंक यू।